नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के अवतारों की हमारी अद्भुत यात्रा में एक और शक्तिशाली पड़ाव। आज हम महादेव की एक ऐसे भयंकर और आदित्य अवतार की कथा जानेंगे जो धर्म की रक्षा और अहंकार के दमन के लिए किया गया था। यह अवतार ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए शिव के रौद्र रूप को दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के विषव अवतार की गर्जनामयी कहानी। सतयुग की बात है। पृथ्वी पर अरुणासुर नामक एक अत्यंत बलशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देव, दानव या मनुष्य नहीं मार सकता था। इस कारण वह बहुत अहंकारी हो गया था। तीनों लोगों में हाहाकार मचा रहा था। उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। ब्रह्मांड में उसके अत्याचारों से विनाश का खतरा मंडरा रहा था। अरुणासुर के अप्रत्याशित अत्याचार को देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं ब्रह्मा भी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो इस स्थिति को नियंत्रित करें। लेकिन विष्णु जी ने बताया कि अरुणासुर का अंत केवल एक ऐसे रूप से हो सकता है जो पूर्णतः ना देव हो, ना दानव हो, ना मनुष्य हो और ना ही किसी अन्य परिचित जीव का। अंततः सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे ही इस स्थिति को नियंत्रित करें और अरुणासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ब्रह्मांड का संतुलन बचाने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और शक्तिशाली रूप धारण किया था। यह रूप था विषव अवतार। यह विषव अत्यंत विशालकाय, बलवान और भयंकर रूप वाला था। उसके शरीर पर अग्निकण सुशोभित थे और उसकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते थे। यह अवतार दर्शाता था कि शिव किसी भी रूप में दुष्टों का संहार करने में सक्षम है। विषव रूप धारण कर भगवान शिव सीधे अरुणासुर के पास पहुँचे। अरुणासुर ने जब इतने विशाल और भयंकर विषव को देखा तो वह पहले तो चकित रह गया, लेकिन फिर वह अपने वरदान के अभिमान में उसे साधारण पशु समझने की भूल कर बैठा। तब दोनों के बीच एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। दोनों की शक्ति अत्यंत भयानक थी। दोनों ही अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। अंततः विषव रूपी भगवान शिव ने दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए अरुणासुर को अपनी शक्तिशाली सींगों और खुरों से कुचल दिया। विषव ने अरुणासुर को इतना कस के मारा कि अरुणासुर का शरीर शिथिल पड़ने लगा। विषव ने अरुणासुर को इतना कस के मारा कि अरुणासुर का शरीर शिथिल पड़ने लगा और उसका अहंकार चूर चूर हो गया। अरुणासुर अपनी घमंड से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अरुणासुर का वध करने के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। सभी देवताओं ने शिव के विषव अवतार की जय जयकार की, जिसने ब्रह्मांड को एक बड़े विनाश से बचाया था। अपना कार्य पूर्ण करने के बाद भगवान शिव का विषव रूप उनमें समाहित हो गया। यह थी भगवान शिव के विषव अवतार की कथा। दोस्तों, अरुणासुर का वरदान अनियंत्रित शक्ति और अहंकार का प्रतीक था। जब किसी व्यक्ति का यह व्यवस्था को असीमित शक्ति मिलती है और वह निरंकुश हो जाता है तो वह दूसरों को पीड़ा देता है और अंततः अपने ही पतन का कारण बनता है। विषव अवतार दर्शाता है कि ऐसी शक्ति का अंत निश्चित है, क्योंकि प्रकृति में असंतुलन अधिक समय तक नहीं टिकता। यह कथा दर्शाती है कि ब्रह्मांड या समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलन और व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई शक्ति इस संतुलन को बिगाड़ती है तो प्रकृति या समाज उसे ठीक करने के लिए प्रतिशक्ति का उत्पन्न करता है। यह उस प्राकृतिक नियम को दर्शाता है जहाँ सिस्टम खुद को संतुलित करने का प्रयास करता है। अरुणासुर को ज्ञात जीवों से अभय था। शिव ने विषव का रूप लिया क्योंकि यह उसकी ज्ञात परिभाषाओं में नहीं आता है। यह हमें सिखाता है कि कई बार समस्याओं का समाधान पारंपरिक या ज्ञात तरीकों से नहीं, बल्कि अनपेक्षित या अपरिभाषित तरीके से आता है। यह नवीन सोच और सीमाओं से परे सोचने का महत्व को दर्शाता है।
शिव का वृषभ रूप लेना दर्शाता है कि महान शक्तियाँ या सिद्धांत आवश्यकता अनुसार अनुकूलन कर सकते हैं और स्वयं को बदल सकते हैं। जब कोई स्थिति एक विशेष तरीके से नहीं सुलझाई जा सकती तो एक प्रभावी समाधान के लिए परिवर्तन और एक नया दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि महादेव सदैव अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और यह भी सिखाती है कि कैसे अहंकार का विनाश होता है और संतुलन व व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम भगवान शिव के एक और अद्भुत अवतार की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।